हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान नई भर्ती 2025-26 कैलेंडर जारी हो चुका है। टोटल हम बात करें इसमें 44 आपके भर्तियां दी गई हैं। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कि काफी सारी वैकेंसीज आ गई हैं, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथ ही कई स्टूडेंट कंफ्यूज में है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें हम किसकी तैयारी करें, हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो 44 दिख रही है, मैं आपको बताऊं, अगर काम की बात करें तो 2-3 वैकेंसी इसमें काम की हैं। जो मोटा मोटा देखा जाए, जिनको सरकारी नौकरी लगनी है, उनके लिए 44 काम की नहीं है। उनके लिए मैं बताऊं मुश्किल से 2 से 4 ही हैं जो काम की वैकेंसी हैं, जिनको उनकी तैयारी करनी चाहिए, जिनके बारे में सोचना चाहिए। तो इनके बारे में बात करेंगे। साथ ही कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये जो नई वैकेंसी, ये भर्तियां, कैलेंडर जारी हो चुका है, इसमें राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, वो वैकेंसी कहाँ है। देखो, उनका कैलेंडर अलग से जारी होता है, राजस्थान हाईकोर्ट उनकी वैकेंसी को निकालता है, तो वो अलग से आती हैं। वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, वो अलग से मिलेंगी। उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इनके बारे में बात कर लेते हैं कि किसकी आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी इसमें आपके काम की है। शुरुआत में से बात कर लेते हैं। जो आपको शुरुआत में देगा ना, ये ब्लॉक प्रोग्रामर, नीचे देर का सोशल वर्कर, ये सारी छोड़ दो। जो आपके काम की बता रहा हूँ, जो ज्यादा इंपोर्टेंट अपने लिए, उनके बारे में बता देता हूँ। जो नॉर्मली बच्चे 99% बच्चे जिनकी तैयारी करते हैं, उनके बारे में, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप नीचे चलो। जैसे एक तो पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा है, आपके 13 जून को है। इसका पेपर तो अभी होने वाला है। स्टेनो की परीक्षा है। स्टेनो की परीक्षा कोई नई परीक्षा नहीं है, ये पिछले वाली परीक्षा है जो पेपर रद्द हो गया था। सेकंड पेपर स्टेनो वाला, डिक्टेशन वाला, जो वापस होने वाला है, जिसमें लगभग 3500 के आसपास कैंडिडेट बैठेंगे। तो ये उनके काम की नहीं है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, जिनको वैकेंसी में बैठना, तैयारी करनी है, तो ये भी आपके काम की नहीं है, उन्हीं के काम की है जो पहले से इसमें ऑलरेडी है। पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें, लाइब्रेरियन की बात करें, ग्रेड 3 ये वैकेंसी होती है। संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 नॉन सीटी होती है। 27 जुलाई 2025 को इसका एग्जाम है। लेकिन इसमें आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जिनके पास है वही इस एग्जाम को दे सकते हैं। जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, ये लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं कर रखा, उनके लिए ये वैकेंसी कोई काम की नहीं है। पटवारी भर्ती, अब ये पटवारी भर्ती भी आप सोचो कि पटवारी का फॉर्म भरूंगा, तैयारी कर लूंगा, ये भी वो भर्ती नहीं है। ये वो भर्ती है जिन्होंने सीईटी का पहले पेपर दिया था, सीईटी ग्रेजुएशन का पेपर दिया था। देखो साफ लिखा हुआ है सीईटी ग्रेजुएशन, जिन्होंने पहले पेपर दे रखा है, ये उनके लिए वैकेंसी है, जिसका पेपर 27 अगस्त 2025 को होने वाला है। तो ये भी फ्रेशर के लिए काम की वैकेंसी नहीं है कि हाँ आज मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसका फॉर्म भर दूंगा। नहीं भर सकते हो, अगर सीईटी दिया हुआ तो ही आप भर सकते हो। ग्राम विकास अधिकारी, सेम डिक्टो ग्राम विकास अधिकारी में भी यही है। चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 नॉन सीटी है, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूं, ढंग से अच्छे से करवाऊंगा। मार्केट में मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, आपके सारी यूट्यूब पे क्लासेज भी होंगी, ऐप पे भी क्लासेज चल रही हैं पूरी प्रॉपर, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक, इसके भी देखो सब नहीं भर सकते। वैसे तो नॉन सीटी है, लेकिन इसके भी सब फॉर्म नहीं लगा सकते। इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है, तो जो फिक्स स्टूडेंट है वही लगा सकते हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी खबर है कि 2 नवंबर को आपका पेपर हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स को पहले भी पता था कि 2 नवंबर को होगा। परिचालक सीधी भर्ती 2024 ये नॉन सीटी है। ऐसे प्लाटून हो गया। वाहन चालक, ये भी सीटी से है। और महिला पर्यवेक्षक, ये भी सीटी से भर्ती है। ऐसे जमादार ग्रेड 2 की है, जो सीटी सीनियर सेकेंडरी से ये आपके भर्ती होगी। इस तरह से आप जैसे आप नीचे आओगे, बात करोगे, तो समान पात्रता परीक्षा स्नातक सीटी ग्रेजुएशन वापस कब होगी? 20 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 ये वापस से होगी, अगले साल होगी। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती नॉन सीटी समान पात्रता, जो सीनियर सेकेंडरी होगी, वो 8 मई से 10 मई तक होगी, अगले साल। लगभग 1 साल पड़ा इसमें भी। ऐसे कर सहायक की भर्ती है, लिपिक ग्रेड 2 की भर्ती है, ये आपको दिख रही है, इस तरह की भर्ती है। तो ये जो वैकेंसीज दिख रही हैं, स्टूडेंट सोच रहे हैं काफी सारी वैकेंसीज आ गई हैं, इनमें तैयारियों में लग जाता हूं। ये केवल एग्जाम कैलेंडर की बात करें, वो जारी हुआ है,
कोई नई भर्तियां, नई वैकेंसी जिसमें नहीं है, जो पहले था वही आपको बताया गया है। अब आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, 44 भर्तियां आ चुकी हैं, अब तो लग जाओ तैयारी में, दिन रात एक कर दो। तो दिन रात एक करोगे किसमें, मेरे को ये बताओ, इसमें नया क्या है, नई वैकेंसी इसमें कौन सी दिख गई है आपको कि हाँ ये वैकेंसी है, 3 महीने बाद एग्जाम है, इसकी तैयारी करूंगा, फॉर्म भरूंगा? आपको ऐसा कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये एक तरह से एग्जाम कैलेंडर है जो पहले जारी हुआ था, संशोधित एग्जाम कैलेंडर हम मान सकते हैं। तैयारी तो आपको उन्हीं की करनी है जिनका आपने सोच रखा है। जैसे किसी ने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का सोच रखा है तो उसकी तैयारी करो, वैकेंसी देखने को मिलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी देखने को मिलेगी, अलग से निकलेगा। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगे हुए हैं उसमें आप लगे रहो। ये जो कैलेंडर वगैरह ऐसे जारी होते रहेंगे, आप गुमराह होते रहोगे, गुमराह नहीं होना है। जो तैयारी कर रहे हो आप उसी में आपको लगे रहना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्योंकि आप इसको ढंग से अच्छे से देखोगे, समझोगे तो समझ जाओगे कि काम का इसमें कुछ नहीं है। जो आपको तैयारी कर रहे हो वही आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ दिखेगा उसमें आप लग जाओगे तैयारी करोगे, तो ऐसा कुछ नया इसमें है भी नहीं, वही सारा सब कुछ पुरानी चीजें हैं। तो जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य से आपको नहीं भटकना है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप लगे रहे हो। जो आपका टारगेट बना रखा है लोगों ने कि हाँ मेरे को तो इसमें जाना है, उसी में आपको लगे रहना है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कोई पटवारी में जाना चाहता है उसमें लगा रहे, ग्राम सेवक वाला उसमें लगा रहे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाला उसमें लगा रहे, हाईकोर्ट में जाना है वो हाईकोर्ट एलडीसी ग्रुप डी की तैयारी करे। क्योंकि ये सब वही चीजें हैं जिनका सिलेबस लगभग सेम है। ज्यादा सिलेबस में फर्क नहीं है। वो कहते हैं ना दिन रात वाला फर्क, वो फर्क नहीं है। कोई पटवारी ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है, उसका सब कुछ ही तैयार हो रहा है। अब वो कुछ भी देगा, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भी दे सकता है, वो ग्रुप डी भी दे सकता है, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी दे सकता है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा सेम ही सिलेबस हो गया। तो ये जो आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं 44 नई भर्तियां आ गई, अब तो लग जाओ तैयारी में, सब कुछ रट दो, ये कर लो वो कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी में लगे रहो, दिन रात उसी में आपको मेहनत करनी है। नया कुछ भी नहीं आने वाला, अब तो 1-1.5 साल तक कुछ नहीं आने वाला। ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी वगैरह ये जरूर आपको देखने को मिलेंगी, बाकी राजस्थान में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें कुछ नया नहीं आने वाला है। तो जो है सीमित संसाधन है उसी में आपको लगे रहना है, उसी में आपको तैयारी करनी है, अपना 100% देना है, ताकि आपकी नौकरी पक्की हो जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ नया आ जाएगा और उसमें स्टूडेंट चले जाएंगे, लग जाएंगे। ये वैकेंसीज हैं, दिख रहा है। जो आपका टारगेट है उसको लेके चलो, उसी के साथ चलो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हो, चलने दो, उसी की चलने दो हवा। बीच बीच में जो वैकेंसीज आएंगी वो अपने आप होती जाएंगी, क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि राजस्थान का सिलेबस सेम है। अलग से किसी भी चीज में जाओगे वहां गड़बड़ हो जाएगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। डेली क्लासेस पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी आप प्रेस करें। धन्यवाद।